वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो से हम लोग एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जब तक पेट का एग्जाम नहीं हो जाता है डेली हम लोग एक एक वीडियो को देखेंगे। देखिए, इस सीरीज में हम लोग 2020 से लेकर 2025 तक यूपी SSSC आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उनमें मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, साथ ही साथ DI के प्रश्नों को भी एक एक करके देखेंगे ताकि आप अनुमान लगा पाए कि पेपर में किस प्रकार का प्रश्न मिलता है। और हो सकता है कि यहाँ के प्रश्न डायरेक्ट पेट के एग्जाम में रिपीट भी करें, क्योंकि पेट 2021, 2022 इसके बाद 2023 जो हुआ है तो उनके भी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अगर आप यूपी SSSC PET की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बचे हुए दिनों में आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन जो है उसके मटेरियल को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो देखिए, इसका आंसर तो आप आसानी से टिक कर लेंगे, अपरिमेय ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, कभी भी रेशनल और इरेशनल अगर दो नंबर होंगे, इनका जोड़ या घटाना किया जाएगा, कभी भी चाहे जोड़ किया जाए चाहे घटाना किया जाए, आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। मतलब परिमेय और अपरिमेय, इसका जोड़ कीजिए या फिर घटाना कीजिए, इसका जो उत्तर आएगा उत्तर हमेशा अपरिमेय रहेगा। अगर कभी रेशनल और इरेशनल नंबर का गुणा या भाग किया जाए, चाहे गुणा कीजिए चाहे भाग कीजिए, तो भी आपका आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इनका जोड़ घटाना गुणा या भाग कुछ भी किया जाएगा, जो आंसर आएगा हमेशा अपरिमेय रहेगा। अगर कभी परिमेय और परिमेय का जोड़ कीजिए, घटाना कीजिए, गुणा कीजिए और भाग कीजिए, आंसर हमेशा परिमेय ही रहेगा। हाँ, अपरिमेय में थोड़ा सा मतलब देखना होता है कि सिचुएशन कैसी बन रही है। देखिए, अब कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, जो कॉन्क्लूजन है, कॉन्क्लूजन को हम लोग यहाँ पे साफ साफ समझ लेते हैं। एक रेशनल और एक इरेशनल, आप इसका जोड़ कीजिए, घटाना कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जो आंसर आएगा हमेशा इरेशनल ही आएगा। अगर कभी रेशनल और रेशनल है, इसका जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी कीजिए, आंसर हमेशा रेशनल आएगा। रेशनल का मतलब परिमेय। और रेशनल और इसके बाद इरेशनल और इरेशनल अपरिमेय, अपरिमेय जो होगा तो उसमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, करड़ी में 3 अपरिमेय है, करड़ी में 3 अपरिमेय है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, परिमेय आएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट दिया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए, 1, 0, -1 और -2। यूपी SSSC लोअर मेंस 2019 का प्रश्न है ये, और 21 और 2021 का जो शिफ्ट 2 हुआ था उसमें भी आया हुआ था। जो प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या है। देखिए, प्राकृतिक मतलब प्रकृति की संख्या, जिसे आप गिन सकते हैं। प्रकृति में गिनना कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते हैं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए, अब यहाँ से एक प्रश्न कई बार बन सकता है, ऐसा प्रश्न बना हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो 2 है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि 3 जो है ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन 2 भी एक अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य 2 है। हाँ, अगर प्रश्न ऐसा बन जाए सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, तब आप 3 को टिक करेंगे। अगले प्रश्न पर आते, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। अब जो पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा है उसी कॉन्सेप्ट पर प्रश्न बनेगा। देखिए, ये संख्या रूट के अंदर लिखा गया, रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगा, अगर रूट से बाहर निकालना पॉसिबल ना हो तो हमेशा अपरिमेय होगा। बाहर निकालना पॉसिबल ना हो, जैसे देखिए यहाँ पे करड़ी में 4 लिखा, तो आप इसे 2 लिख सकते हैं, मतलब ये परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। लेकिन अगर करड़ी में 8 लिख दिया जाए तो देखिए 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये 2 करड़ी से बाहर अब नहीं निकल सकता। निकालने का मतलब संख्या दशमलव में बनेगा, तो ये अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। अब जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि ये अपरिमेय नहीं है, तो इसके लिए देखिए a+b और a-b। एक कोष्ठक में a का स्क्वायर और माइनस दूसरे में
बी का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11 माइनस 7, तो आपको आंसर मिलेगा 4, जो कि 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दिया है, दो संख्याओं का योग 24 और गुणनफल 143 है, वे संख्याएं कौन सी। तो देखिए ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दिया है दो संख्याओं का योग कितना है, 24 है, तो देखिए 15 9 24 होता है, 14 10 24 होता है, 12 12 24 होता है, 11 और 13 24 होता है, लेकिन इनका गुणनफल कितना दे 143, तो 11 13 में 143, ऑप्शन डी को टिक करिए, आगे बढ़िए। बाकी आप चाहें तो इसको मानकर भी कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 24, दो संख्याएं इस प्रकार से हैं, और x इंटू वाई बराबर 143। अब यहाँ से एक वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखेंगे, तो काहे को मतलब ये फालतू का काम करना, जब डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर बन सकता है। हाँ, अगर चीज़ें बहुत बड़ी होती, जैसे संख्या इतनी बड़ी होती कि डायरेक्ट नहीं मिलता, समझ में नहीं आता, या फिर मान के चलिए कभी आप मतलब ऐसी जगह पे प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं पता है, तब आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगले स्लाइड पर आते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5 और चौथी अभाज्य संख्या 7। इसके बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या 11। देखिए 5 अभाज्य संख्या है, इनको जोड़ना है, 2 3 5, 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, ऑप्शन डी, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जितना समय बचा हुआ है, इस बचे हुए समय में आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। कम से कम आपको टेस्ट तो जरूर लगाना चाहिए। 55 टेस्ट की ये सीरीज है, जिसे आप मात्र 2399 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, अगर आप ऑफर के तहत कोई कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसकी जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है, आपको ये बताना। देखिए प्रश्न पता है क्या, ये भाग है, बस कंफ्यूज करके दिया गया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं ऐसे पूछ लूँ कि बताओ 100 में 20 रुपए कितने होंगे, या फिर मान के चलो बात को ऐसे पूछा गया 100 रुपए में 20 रुपए के कितने नोट मिलेंगे, तो कैसे आप निकालेंगे, लिखेंगे 100 और भाग करेंगे 20, तब तो पता चलेगा कि 5 नोट मिलेंगे। तो यही चीज़ है, 37 सही 1/2, 37 सही 1/2, अगर इसको आप सरल करेंगे तो आपको मिलेगा 75/2। इसमें आपको बताना है कितने 1/8 है, तो 1/8 यहाँ पर भाग कर दीजिएगा, A/B/C/D 75/2 और गुणे में 8/1, कैलकुलेट कीजिएगा 4 और यहाँ पर 75 चौका 300 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं साथियों। यहाँ पर दिया, यदि दो धनात्मक पूर्णांक m और n को का जो m है, m इस प्रकार से और जो n है ये इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है, तो x और y अभाज्य संख्या और 7, तो इसका मस्त बताना। देखिए कुल मिला जुला के बहुत ही सामान्य सा तथ्य आपको बताया गया कि जो m है, m की वैल्यू क्या है x² y, और जो n है, n की वैल्यू दिया है x³ y³, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका HCF क्या होगा। HCF बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए जब कभी भी HCF निकाला जाता है तो जो मिनिमम पावर होता है उसको लिखते हैं, जैसे x², देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 3 है तो 2 को लिखेंगे, y की पावर 3 है और y की पावर 1 है तो 1 को लिखेंगे, तो HCF इसका हो जाएगा x² y, ऑप्शन डी में है। अब यही चीज़ अगर LCM पूछते तो LCM में पता है अधिकतम पावर को लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं x³ और y³, अगर ये LCM पूछा जाता तब। देखिए ये यूपी पीसीएस लोअर मेंस का जो पेपर हुआ तो वहाँ पर पूछा गया। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, मतलब 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए 54 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो सीधा सीधा आपको दिखेगा, देखिए 2 × 3 × 3 × 3, देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूना 54, तो 2 के पावर 1 और 3 का क्यूब, मतलब 2 × 3 का क्यूब, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड नंबर 10 दिया, जब एक धनात्मक पूर्णांक p को 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष r के मान हैं। देखिए किसी भी संख्या को जब भाग किया जाएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, जिस संख्या से भाग किया जाता है, अगर x से भाग किया गया तो इसके जो शेष आएंगे हमेशा x-1 होगा। x-1 कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि जैसे ये 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका मतलब जैसे मान लीजिए 2 है ना, तो अब देखिए 0, इसको घटते क्रम में लिखेंगे 1
और 0 यहाँ ये हो जाएगा। तो 1 और 0 ऑप्शन ए में। जैसे मान लीजिए अगर मैं 10 से भाग देता तो शेष पता है क्या होता, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये इतना शेष हो सकेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया है यदि m और n पूर्णांक है m/n के रूप में निरूपित किए जाते हैं तो ये है। अरे भाई कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ पे q इज नेवर इक्वल टू 0, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन डी को टिक कीजिए। और दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया जो कि UPSSC आयोग के द्वारा दिए गए थे। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगर आप UPSSC PT का टेस्ट लगाना चाहते हैं, आपको 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा और 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस मात्र 299 रुपये। इसमें ऑफर के तहत आपको कुछ छूट भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।